हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सरस्वती बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको प्रत्येक दिन एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो वह स्थान है कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति जो है कच्छ की खाड़ी प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। बिहार में टर्शियर काल की चट्टानें किस जिला में पाई जाती है? बिहार में टर्शियर काल की चट्टानें, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो है टर्शियर काल की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। ग्रेट सॉल्ट झील जो है वह अमेरिका के उटाह राज्य में स्थित है। इसकी लवणता जो है 220% है। इसमें लवणता जो है वह 220% है, जो सबसे अधिक लवणता वाला झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए पांचवा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि गर्म जलधारा वाला जो है वह इटलीज जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा, ये दोनों जो है गर्म जलधारा का उदाहरण है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और लेब्राडोर जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें से गलत कथन को बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पे सभी कथन सत्य है। गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है, यह कथन सही है। भारत के कुल 9 राज्यों में समुद्री तट है, यह भी सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, यह भी सही है। और भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। डोवर जल संधि जो है इनमें से किनको बीच स्थित है? डोवर जल संधि, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच स्थित है। यानी कि डोवर जल संधि जो है वह इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कथन गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर गोदावरी नदी पर, यानी कि यह स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर है। बाकी नांगल बांध वह सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर है। और हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? भारत में जो है सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अति सिंचाई के कारण। अति सिंचाई के कारण जो है कृषि भूमि जो है लवणीय हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इनमें से किस नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से निकलती है, इससे चंपारण जिला में सबसे अधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपको बताना है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह जिला है पूर्णिया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार पूर्णिया जिला जो है वह नेपाल के साथ सीमा अपना साझा नहीं करता है। बाकी जो है नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है और सीतामढ़ी है। यानी कि बिहार से नेपाल के साथ जो है 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61।
पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसका विस्तार जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में सबसे अधिक है, क्योंकि गंडक और बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी में लाए गए गाद के निक्षेपण से यह मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को चिन्हित करने वाली नदी है महाकाली नदी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत नेपाल के बीच इस सीमा को 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवाष्प। जलवाष्प जो है ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे अधिकतम गैस होती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? शैतान का गोल्फ कोर्स, इसके नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए में मोजाओ रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया गया था? किस मध्यकालीन शासन काल में दरभंगा में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के जिला दरभंगा में मस्जिद एवं नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आजाद दस्ता का गठन जो है नेपाल में और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत में होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। औरंगजेब का पुत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना था? औरंगजेब का पुत्र अजीम जो है पटना का सूबेदार कब बना था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1702 ईस्वी में। अजीम ने ही पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किक्कट का उपयोग किया गया है, किक्कट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। 1937 में हुए चुनाव में किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ था? 1937 में हुए चुनाव में किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जनवरी 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। कुल 152 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने 107 सीटों पर अपना उम्मीदवार दिया और इसके 58 उम्मीदवार विजयी रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? साइमन कमीशन का पटना में आगमन किस दिन हुआ था? तो साइमन कमीशन जो है 12 दिसंबर 1928 को पटना में आया था। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 12 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है देश भर में हो रहा था। बिहार में भी इसके बहिष्कार की तैयारी की गई थी। अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें बहिष्कार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जो है पाल वंश के शासक
धर्मपाल को जाता है। यानी कि धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। वर्तमान भागलपुर में स्थित विक्रमशिला महाविहार में बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिच्छवी गणराज्य के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ का उपयोग जो है वह लिच्छवी गणराज्य के लिए किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह रजनीकांत को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2019 का 67वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह रजनीकांत को मिला है और 2018 का 66वां दादा साहब पुरस्कार जो है वह अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किससे दिया गया है? वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख मुजीर रहमान को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शेख मुजीर रहमान को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? 2021 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की जो वर्चुअली आयोजित हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन लॉस एंजिलस में किया जाएगा जो कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टी.एस. त्रिमूर्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है? टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 बार। टोक्यो एशिया का पहला शहर है जहां 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। एक 1964 में हुआ था और दूसरा 2021 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज भवन मंत्रालय के द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल प्लान के द्वारा 2021 में ई पंचायत पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल 21.67% भाग जो है वह वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को 50,000 रुपये जो है प्रदान की जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 142वां है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड को दूसरा स्थान मिला है, डेनमार्क को तीसरा स्थान मिला है और नॉर्वे जो है लगातार 5वें वर्ष पहला स्थान पर ही रहा है। नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर है, फिनलैंड दूसरा रैंक पर है और डेनमार्क जो है तीसरा रैंक पर है और इसी रैंक में भारत जो है 142वां रैंक पर है। सबसे निचले स्थान जो है वह एरिट्रिया का है जो 180वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? बिहार राज्य में 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10.5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। सामिया सुलूह हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सामिया सुलूह हसन यह 2021 में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति। वर्तमान में तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजलीना है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और मुद्रा का जो नाम है वह शिलिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। वर्ष 2020 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? वर्ष 2020 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनामिका को। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 में अनामिका को हिंदी भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक, यानी कि 5वां ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि बिहार के बोध गया एवं राजगीर को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाए जाने की घोषणा की गई है, बोध गया और राजगीर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, तो बिहार के दूसरा चिड़ियाघर जो है वह अररिया में बनाए जाने की घोषणा की गई है। 2021 के अंत तक अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर खोलने की निष्क्रिय रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार जो है वह इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। बिहार के मधुबनी, गोपालगंज और मोतिहारी जिला में इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल बना था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नवादा जिला जो है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा देश भर के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवादा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम देकर पहला स्थान इसने पाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में सबसे आखिरी पायदान पर मुजफ्फरपुर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाला देशों की संख्या कितनी रही है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाला देशों की संख्या कितनी रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 देश जो हैं वह पहली बार भाग लिए हैं।
जिसमें है भूटान है, मालदीव है, सेंट विसेंट है, पराग्वे है और ग्रेनाडीस है। ये 5 देश जो है पहली बार इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है उत्पल कुमार सिंह, जो बिहार के जमुई जिला के रहने वाले हैं, उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाई जाएगी? बिहार के किस जिला में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना लगाई जाएगी? तो वह जिला है सुपौल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो मनोज वाजपेयी हैं। मनोज वाजपेयी और धनुष, यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। मनोज वाजपेयी और धनुष को जो है 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मनोज वाजपेयी की फिल्म जो है भोसले के लिए और धनुष की फिल्म जो है वह तमिल फिल्म है असुरन के लिए। इन दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुशील चंद्रा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क में। डेनमार्क में जो है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप को स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।